राज कपूर साहब से मेरा नाम जॉकर सेट के पहली बार मिले थे। जी। ऐसी कौन सी स्मॉल डिटेल थी जो आपने उनके बारे में नोटिस करी? उनको पता है कि ये जो है ये यही होना चाहिए, ये आदमी जो है इसका काम ये, और इसने ये उंगली इस टाइम पे उठानी है और उसी टाइम पे उठानी है। तो ही वाज कॉट इन इट, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। सर, आपके अकॉर्डिंग एक फिल्म मेकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? आप जो फिल्म बनाएंगे या कोई भी काम करेंगे, आप सिर्फ उस काम के बारे में सोचें। आपकी कोई ऐसी मूवी या फिर कोई ऐसा इमेजिनेटिव आइडिया जिसको आप शूट करना चाहते हैं या फिल्म करना चाहते हैं लेकिन आपने अभी तक करा नहीं है? ऐसे बहुत से आइडियाज हैं, क्योंकि आइडिया पे तो कोई रोक है नहीं। सो डिड यू एवर फील लाइक कि ये जो मैंने एक्टर्स कास्ट करे हैं, क्या ये ऑडियंस पे कोई इम्पैक्ट अपना बना पाएंगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि कौन गुड लुकिंग है कौन नहीं है। आई एम मोर इंटरेस्टेड ऑन what is their talent and what is the level to which they are going to devote into acting. सर, आपने एक राज कपूर साहब के ऊपर एक किताब भी लिखी है, तो ऐसी कोई चीज़ जो उनके बारे में अपनी किताब में मेंशन नहीं करी? It is only talks about Raj Kapoor, the filmmaker. फिल्म मेकिंग मिक्स दैट यू लव ब्रेकिंग। I love breaking all myths because everything which you're told is कि this is the rules, this is all shit. Creativity goes beyond boundaries. The rules and your boundaries are only till the extent of your mind. Cinema isn't just an art form, it's a life which is lived between action and cut. और हमारे आज के गेस्ट हैं जिन्होंने ये जिंदगी हर फ्रेम हर शॉट में जी है। And with this, I extend a very warm welcome to our viewers of LPU podcast. From making films and working with legendary Raj Kapoor Saab to launching one of the renowned actors of Hindi cinema, Mr. Rahul Rawal has actually changed the landscape of Hindi cinema. Sir, we extend a very warm welcome to our podcast. Thank you so much. I'm very privileged to be here, and for me, it's an extension of whatever I learned in life to be helping you. So same here, it's an honor to have a conversation like this with you. So sir, as we know that you started your career at just 15 as an assistant director. So if a teenage Rahul had to write a diary entry about his first week on the set, what would it have said? It would just use one name, which is Raj Kapoor, because that was the motivating factor for me, watching him work. Because Raj Kapoor working was a different thing completely. When I saw him for the first time working, he was like a music composer, leading an orchestra. And alone the man is coordinating everything is happening at the right time. So it would just be Raj Kapoor, and that's the only person. Sir, आप राज कपूर साहब से मेरा नाम जॉकर सेट के पहली बार मिले थे। ऐसी कौन सी स्मॉल डिटेल थी जो आपने उनके बारे में नोटिस करी बट अदर्स माइट हैव मिस्ड ऑन इट? देखिए, what I really, तो मुझे चीज ये हुई थी कि एक आदमी अकेला बैठ के एक पूरी यूनिट को जैसे हैंडल करने, एंड ही नोज व्हाट ही सेइंग, और वो सिर्फ एक चीज नहीं, सिर्फ एक्टर को नहीं है, वो 5000 एलिमेंट्स जो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं, रशियन सर्कस वाले हैं, इंडियन सर्कस वाले हैं, क्राउड जो स्टैंड में बैठे हुए हैं, एक्टर्स, यूनिट पूरा, ये सबको एक आदमी हैंडल कर रहा है, एंड ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। उनको पता है कि ये जो है ये यही होना चाहिए, ये आदमी जो है इसका काम ये, और इसने ये उंगली इस टाइम पे उठानी है और उसी टाइम पे उठानी है। तो ही वाज कॉट इन इट, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। आई थिंक दैट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ चेंज, गेम चेंजर फॉर योर लाइफ कि आप न्यूक्लियर फिजिक्स में जाना चाहते थे लेकिन देन यू केम इनटू फिल्म मेकिंग। So, see, had I gone to nuclear physics, the thing I would have regretted is not being here. I'm sure LP would not wanted somebody from nuclear physics to be here. So, no, it really changed my life. सर, आपके अकॉर्डिंग एक फिल्म मेकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट फिल्म मेकिंग या कोई भी क्रिएटिव काम में, वो इज यूजिंग योर मेंटल फैकल्टीज, कि आपकी जो सोच है, आपको जो विजुअली देखना, जैसे राज साहब कहते थे कि मैं कहानी सुनता नहीं हूँ,
मैं देखता। गाने सुनता नहीं हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ। तो वो जो आर्ट है उसको आदमी एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि सब में वो जीन्स है। अब उसको यूज कैसे करना है कैसे नहीं करना वो आपके ऊपर है। एक वो है, और दूसरा है कि आप जो फिल्म बनाएंगे या कोई भी काम करेंगे, आप सिर्फ उस काम के बारे में सोचिए और जो करेंगे दिल से कीजिए, और डोंट बी डिसऑनेस्ट टू योर वर्क, बी ऑनेस्ट। सर इसी से मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इसी से रिलेट करता है कि आपकी कोई ऐसी मूवी या फिर कोई ऐसा इमेजिनेटिव आइडिया जिसको आप शूट करना चाहते हैं या फिल्म करना चाहते हैं लेकिन आपने अभी तक करा नहीं है। ऐसे बहुत से आइडियाज हैं, क्योंकि आइडिया पे तो कोई रोक है नहीं। तो there's lots of films which I would, lots of stories which I would like to make. Don't have much time, but I definitely want to do a web series, and I like taking on challenges, and I want a web series based on women. It's completely on a woman. It's 9 different episodes with a story, 9 unrelated episodes. So 9 different characters for 9 different women. But I want one girl who can play all 9 characters. So that's a major challenge for me. But I'm sure if I look hard, I will find the right girl. And I prefer taking a new girl. See, because an established girl would somewhere get caught between doing different characters. There are 2 girls I could have taken. I don't want to name them. I would give my right up to take them in this. One is very well known. One is well known, but anyway, she's there. My personal thinking. But I would like a new girl, but she has to be up for the challenge that I will play 9 different characters. She has to be ready for that, and she must have that talent in her. And I can only help her with the performance, but I'm sure I'll find somebody. सो यू मेंशन अबाउट दैट यू लाइक टू टेक अप चैलेंजेस और ऐसे एक चैलेंज है कि आप अपने फिल्म में मोस्टली न्यू फेसेस को कास्ट करते हैं। सो डिड यू एवर फील लाइक कि ये जो मैंने एक्टर्स कास्ट करे हैं क्या ये ऑडियंस पे कोई इम्पैक्ट अपना बना पाएंगे? देखिए, आप जब कास्टिंग करते हो, डिसाइड करते हैं, उस टाइम पे मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मेरा जो कैरेक्टर है उसमें लड़की और लड़का करेक्ट सूट करते हैं कि नहीं। अब ऑडियंस के बारे में अगर सोचें तो वी हैव टू थिंक ऑफ दैट इन द इंसेप्शन स्टेज, कि ये कहानी है, ये ऑडियंस को मोटिवेट करेगी कि नहीं करेगी। तो एक्टर्स कम सेकेंडरी, बट एक्टर्स यू टेक पीपल हु सूट यू इन द कैरेक्टर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि कौन गुड लुकिंग है कौन नहीं है। आई एम मोर इंटरेस्टेड ऑन व्हाट इज देयर टैलेंट एंड व्हाट इज द लेवल टू व्हिच दे आर गोइंग टू डिवोट इनटू एक्टिंग। So over 17 films you have directed, and I guess Dakat is one of the film which comes out to be your personal favorite. Yes. So what is that one overlooked detail जो Dakat को आपका personal favorite बनाती है? डकैत, क्योंकि डकैत वाज अ चैलेंजिंग फिल्म फॉर मी, क्योंकि डाकुओं की बहुत फिल्मों में बहुत ज़्यादा ये था कि भाई डाकू जो है वो पगड़ी पहनता है, घोड़े पे होता है, और हर फिल्म में एक होता सीन कि वो मंदिर के जाएगा देवी माँ के, और वहाँ पुलिस वाले आएंगे। ये एक स्टैंडर्ड था। तो जब ये कहानी जावेद साहब ने सुनाई थी तो हमने डिसाइड किया कि डाकू जो है वो भी एक नॉर्मल इंसान है, तो वो क्यों पगड़ी पहन के घूमेगा। घोड़े हमने सोचता रखेंगे, लेकिन व्हेन यू डूइंग रिसर्च, मैं फूलन देवी से जाकर मिला था ग्वालियर जेल में, और उसने कहा था कि नहीं, घोड़े तो आप यूज नहीं करते। बोले साहब, आप घोड़े अगर यूज करेंगे तो पुलिस देखेगी हम घोड़े पे, और सबसे पहले घोड़े को गोली मारेंगे, फिर हमको मार देंगे। तो घोड़े नहीं, हम वो बियर में जो डायमंड है, क्योंकि इनकी ऊंचाई काफी होती है, हम नीचे से चलते थे। और फिर हमने DIG वगैरह सबसे बात की वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि दिनों तक नीचे वो घूमते थे और इस साइड पे हम घूमते थे, बीच में सिर्फ एक ये टीला था। पर हमारी हिम्मत नहीं होती थी ऊपर जाने की, कि अगर डाकू ने देखा हम गोली मार देंगे। डाकू तो हम नहीं ऊपर आते थे कहीं पुलिस, तो हम चलते रहते थे सिर्फ। और वो एक चैलेंज था।
और डकैत में जो डाकू थे वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, उन्होंने ना पगड़ी पहनी, घोड़ों पे सीक्वेंस एक किया था because I liked that sequence and only the horse could. So that was a challenge, and to create an atmosphere, because we were shooting right in the Dakota. Every location in Dakar, सारी सजेस्ट की थी पुलंदी में। कोई स्क्रिप्ट के हिसाब से जो मुझे कहा कि जी हमको एक बिगड़ में एक जगह चाहिए जहाँ पर एक किला हो, तो मैप पे उन्होंने कहा साहब यहाँ पर किला मिलेगा। तो हर चीज़ की उन्होंने हमको एग्जैक्ट जगह बताई थी, जो वो जगह मिली हमको सब। तो बहुत मेहनत हुई थी, हम गए थे वहाँ पर, हमने एक सीक्वेंस किया था 2,500 पुलिस वालों के साथ जो डाकुओं पे वो हमला करते हैं। तो we had 2,500 policemen there. MP government was very helpful and made the film. सर आपने एक राज कपूर साहब के ऊपर एक किताब भी लिखी है, तो ऐसी कोई चीज़ जो उनके बारे में आपने किताब में मेंशन नहीं करी? देखिए, मैंने जो किताब की राज साहब की, मैंने कहा है राज कपूर द मास्टर ट्रक, तो उसमें पर्सनल किसी चीज़ में नहीं, ना पर्सनल उनकी लाइफ के बारे में या उनकी फैमिली के साथ क्या था, जो भी उनकी लाइफ है इज नॉट मेंशन। इट इज ओनली टॉक्स अबाउट राज कपूर द फिल्म मेकर, कि वो रियल लाइफ में कैसे थे, जो इंसिडेंट्स हैं, सम आर वेरी फनी एंड देयर ऑल ट्रू, दे 100% ट्रू। एंड मेनली जब वो बात करती है किताब अबाउट हाउ द डायरेक्टर वर्क, कि वो कहानी जब देखते थे क्या होता था, जब वो गाने रिकॉर्ड करते थे, जब शूटिंग करते थे, तो एक्टर्स को कैसे हैंडल करते थे, सिनेमेटोग्राफर, वो डिटेल में उसमें सब लिखा हुआ। इनफैक्ट जिन्होंने किताब पढ़ी, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि वी वेंट बैक एंड सॉ राज कपूर फिल्म एंड सॉ दैट पर्टिकुलर फिल्म, जैसे आपने संगम के सीन की बात की। हाँ जी, हाँ। तो वी वेंट बैक टू सी संगम and that particular scene, because now we saw it in a different light. We understood, that time it fascinated us, but we understood where Raj Kapoor is coming from, how he made that impact on us. So I think that's so it basically like make people understand how Raj Kapoor Saab as a filmmaker was. It's basically people to understand what filmmaking is all about. See, because for me, filmmaking starts and ends with Raj Kapoor, and I think for students of cinema, it's a very important book. And, so you've taken over like many lectures and masterclass in different universities. So what is that one unusual or might be surprising question that a student has ever asked you? Well, students are full of surprises all the time, but all the questions they ask, are great because their hunger for learning, which they don't realize that by listening to them, I'm learning more than what they're learning from me, because learning does not stop. So even today in this wonderful session I had here at LPU, there have been lots of questions which have been very, very good. Like if you could summarize the mentorship of Raj Kapoor Saab into 3 lessons for filmmaking, so what would they be? Well, you're talking about a complete filmmaker, so I can't divide it into 3. He can, talk about the whole gamut of filmmaking. I think Raj Kapoor was the only person, and he'd be a wonderful coach because he would go out of his way to answer all your questions, which I found it to be the greatest thing I did. And he used to be hungry. He used to say, ask me. I will not come and tell you something, but I don't know what you want to ask. But ask me and I will answer. So he would even, if I would ask him something in the middle of shooting a scene, I would say, sir, why is this happening? He would stop the shooting and explain to you, and in details, which is a wonderful way too. Sir, Arjun आपकी एक ऐसी मूवी थी जिसमें I think you've broken all the filmmaking laws, or we can see the rules. आज की जो हमारी generation है, do you see them as like they're going to break some new rules of filmmaking? Yes, the true filmmakers today are really breaking all rules. They are making films from their heart,
and they're working. That's why the films are working. Unfortunately, we have a very small number of genuine filmmakers. I'm not talking about success. Success can be anybody, but as filmmakers. So I'm hoping that this generation of you people from the university really become pathbreakers. So my next question is bit like based on your friendship with Rishi Kapoor ji. If he was sitting here and hosting this podcast, so what would be the first question or the first thing he would have asked you? You would have told me you're an idiot. Why are you sitting here? Our relationship was like this, and we were fighting more than we should. But it went back from nursery school, and when the mobiles came, we used to speak to each other every day, wherever we are in the world. मेरे एक फोन कॉल तो होती थी रोज, और झगड़े बहुत होते थे, and there used to be violent fights, violent in sense, verbally violent fights. और दुनिया में वो फोन तो बंद नहीं होता. फोन में इसमें वन कॉल, चाहे फोन करके वो गाली दे या मैं उनको फोन कर गाली दूं. So this is going for months together, and unfortunately not there. And the last he spoke to me was on his birthday, on my birthday, sorry, on the 7th of April. And he was very weak at that time. And he said, Rahul, I don't know if I'll be able to call again because I'm very weak. And I will message you if I can raise my finger to press the buttons. And that is the last time. So before we wind up this podcast, one last question. A filmmaking myth that you love breaking. I love breaking all myths because everything which you're told is that this is the rule, this is all shit. There is no rule. You're talking of a creative thing, and creativity needs freedom. Creativity goes beyond boundaries. Beyond boundaries completely. Your rules and your boundaries are only till the extent of your mind. Wherever your mind can go, on any small thing. I was to make a film called Jungle, which was inspired from Tarzan, the character. And Javed Sahab was writing it. And जब जावेद साहब ने पहला ड्राफ्ट खत्म किया, he told me, राहुल साहब, मैं आपको ड्राफ्ट सुना रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखिए, जो मेरे शेर, जो फिल्मों में the lions I've got, they climb trees also. They go wherever my mind tells me they can go. Whether they go or not is your problem. How to do it? So that's it. You can think whatever you want. So this was like great time having a Thank conversation you. with Thank you so much. It was so friendly and so warm. And with this, we come to the end of this podcast. Hope our viewers also like this podcast. Thank you.